स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेस इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल। दूसरी चीज कि जो हम लोग कल पहला हेडिंग दे रहे थे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो भी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में तो हम लोग नंबर लिए थे, लेकिन वैसे रोल नंबर में नहीं, ऑटो नंबर किए थे, जैसे 1 2 3 ऑटोमेटिक काउंट हो रहा था। तो वैसे सिचुएशन में अगर बीच से कोई डाटा डिलीट कर दिया जाए तो उस नंबर को अरेंज कैसे करेंगे, यही सीखना है आज की क्लास में। चलिए सबसे पहले अपना एमएस एक्सेस ओपन करते हैं, विंडो आर, एमएस एक्सेस। तो दो तीन बच्चों का और डाटा हमें बनाना होगा। पहले तो देख लीजिए किस लिस्ट में आप बनाए थे इसको। स्टूडेंट लिस्ट में ऑटो नंबर किसमें किए थे? हाँ, इसी में ऑटो नंबर है लग रहा है। ये बच्चे कर ले। हाँ, ऑटो नंबर है ना, ठीक है। व्यू चेंज करिए, डाटा शीट व्यू में आ गए। दो लड़कों का हुआ है और लोग को बढ़ा दे रहे हैं। टैब दबाया। अगला कोई नाम बताया अपना, बोलो अब तुम ही नाम बता दो। हाँ, वैभव। वैभव कोर्स तुम्हारा ले लिया आपने, डीसीए। डीसीए 13,500। एड्रेस में मान लो जीकेपी डाल दिया, मोबाइल नंबर और ऐसे ही। एक और लड़का था मतलब श्याम, SHYAM सही है। और DFA 9,000, यहाँ DLS दिल्ली में। ठीक। और कोई एक और बता दे, तुम ही बोल दो। अंशु, अंशु OM 4,500 रुपये। DEOS और बस, ये 5 लोग की लिस्ट हो गई। हमने सेव कर दिया। समझिएगा मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ। तो नंबरिंग ऑटोमेटिक आते रही है ना। मान लो बीच में से हमने वैभव का डाटा सिलेक्ट किया और हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए तरीका है, उससे पहले मैं थोड़ा सा वो दिखा दूंगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर समझिए। अगर नाम लिखा हुआ है सुमित, तेज, वैभव, श्याम, अंशु लिखा हुआ है, इसमें अगर हम अल्फाबेटिकल अरेंज करें तो पहला नाम किसका आएगा? अंशु का आएगा। उसके बाद यश का है, सीधे यश का। यश में दो लोग हैं, श्याम और सुमित। क्योंकि श्याम की स्पेलिंग यश, पहला लेटर तो मैच कर रहा है सुमित से, लेकिन यू पहले आता है कि यच पहले आता है, तो श्याम का नाम पहले आएगा, फिर सुमित का आएगा, फिर तेज का, और लास्ट में वैभव। तो जिसके हिसाब से करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यहीं से फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। बस आप क्या करेंगे, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। पहला नाम अंशु आ गया, अंशु का है, फिर श्याम का। अच्छा, नंबरिंग भी चेंज हो गई, देख रहे हैं ना, नंबरिंग भी चेंज हो गई। तो जैसा था हम वैसे कर दे, कंट्रोल जेड, जैसा था वैसा कर दे। देखे हो रहा है, हो गया। समझ में आ गया ना कि फिल्टर का मतलब क्या होता है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब Z to A के फॉर्म में, यानी अगर उल्टा चले तो पहला नाम किसका आएगा? वैभव का। उसके बाद उल्टा हो जाएगा, सेम टू सेम। समझ रहे हैं ना। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो शॉर्ट्स लगाए हैं उसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड भी दबा सकते हैं, या फिर क्या कर देंगे, रिमूव शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे, जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। है, हुआ है नहीं हुआ है? हो गया है ना। चलिए, तो ये नॉर्मल तरीका था करने का, ठीक है। इसको वापस में मैंने क्या किया, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद हमने ये किया कि वैभव डाला डाटा, मतलब बीच का कोई डाटा मैंने क्या कर दिया, एक डिलीट कर दिया। डिलीट करने का दो तरीका है, राइट क्लिक करिए और क्या कर दीजिए, डिलीट रिकॉर्ड। लेकिन रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो हाँ, आर यू हाँ, डिलीट कर दिया। अब बताइए, अगर डिलीट कर दिया तो 5 लोग की लिस्ट थी हमारे पास। कितने लोग की लिस्ट थी? 5 लोग की। तो एक चला गया तो कितने लोग बचे? 4 ही बचे ना। लेकिन देखो काउंटिंग क्या चल रही है, 1 2 3 गायब, 4 5। अब सोचेंगे 4 को 3 कर दे, देखिए नहीं करने का। तो ऐसी सिचुएशन में हम सही कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि चलिए सीरियल नंबर सही करिए भाई, सही तो करना है। तो कैसे सही करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले इसको सेव करके क्या कर दे, क्लोज कर ले। और चले कहाँ पे, स्टूडेंट लिस्ट पे, और कहाँ पे, डिजाइन व्यू पे। आपको याद है ना, पहले पे प्राइमरी की लगा हुआ है ना। इसको क्या करिए, राइट क्लिक करके प्राइमरी की को बंद कर दीजिए। बंद हो गया। और पहली जो हेडिंग है उसको राइट क्लिक करके क्या कर दीजिए, डिलीट। यस, देखिए डिलीट हो गया। अच्छा, अगर प्राइमरी की ऑन रहेगा तो डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको प्रियोरिटी दी जा रही है। भाई वही स्पेशल है, स्पेशल लोग को हटा कैसे सकते हैं। तो हमने प्राइमरी की को सबसे पहले क्या कर दिया,
बंद कर दिया, बंद किया, डिलीट नहीं किया, बंद किया। बंद करने के बाद पहला जो रो था आईडी के नाम से, उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब फिर वापस से आप इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो कर लेंगे, एक रो इंसर्ट हो जाएगा। अब चाहे तो आईडी के नाम से बना दीजिए, आईडी लिख दीजिए, आईडी फिर से जिस नाम से था, या हम बदल दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं आरईजी, सिर्फ आरईजी लिख दिया। या आईडी नाम से भी बना सकते हैं, आरईजी से कोई मतलब नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और करने के बाद यहाँ पे क्या ले लिया, फिर से क्या ले लिया, ऑटो नंबर ले लिया, क्या ले लिया, ऑटो नंबर। और फिर से राइट क्लिक करके प्राइमरी की क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे इसका व्यू चेंज करेंगे, जो नंबरिंग थी 1 2 4 5, खुद देख लीजिए, सही हो गया। स्टेप लिख लीजिए, ये स्टेप कॉपी में नहीं है, लिख लीजिए कि सीरियल को, ऑटो नंबर सीरियल को रीअरेंज करना, ऑटो नंबर सीरियल को रीअरेंज करना, ऐसे लिखिए, ऑटो नंबर सीरियल को रीअरेंज करना, ऑटो नंबर सीरियल को रीअरेंज करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 4-5 लोग की लिस्ट आपको बनानी होगी, बना लेंगे ना 4-5 लोग उसमें डाटा, और एक डाटा बीच से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डाटा डिलीट करने के बाद अब स्टेप लिखिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है आपको। देखिए सबसे पहले किस व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे, और जो पहली हेडिंग है उसकी प्राइमरी की वो क्या कर देंगे, ऑफ कर। देखिएगा फर्स्ट स्टेप में कि पहले तो क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में आएंगे। देखो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों का, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, तो मैंने क्या कहा, पहले कहाँ आना है, डिजाइन व्यू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कहाँ आएंगे, डिजाइन व्यू। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज करेंगे किसको, प्राइमरी की को, ऐसे लिखा जाता है कोई प्राइमरी की। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट फर्स्ट हेडिंग, जो भी हेडिंग फर्स्ट पहले पे है, डिलीट फर्स्ट हेडिंग जो भी पहले पे, पहले हेडिंग क्या थी, आईडी नाम की थी, डिलीट फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इंसर्ट रो, क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट रो, और टाइप न्यू हेडिंग, जो भी टाइप करना है, टाइप न्यू हेडिंग, जो भी न्यू हेडिंग टाइप करना है, या तो उसी नाम से जिस नाम से था आईडी नाम से, या बदल के करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, टाइप न्यू हेडिंग। उसके बाद क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, ऑन कर देंगे किसको, प्राइमरी। हाँ, जो नई हेडिंग टाइप करेंगे उसके सामने क्या रखेंगे, जो नई हेडिंग टाइप करेंगे उसके सामने क्या रखेंगे, क्या, तभी तो ऑटोमेटिक नंबरिंग करेगा वो, हाँ, तभी तो ऑटोमेटिक सीरियल सही करेगा। लिख लीजिए, इस तरह स्टेप लिखा जाता है, पी वाई है यहाँ पे, हो जाओ। तो इससे क्या होगा, सीरियल नंबर, अच्छा ये किसके लिए है, मतलब वो तो जो नॉर्मल नंबर रहेंगे तो हाथों से एडिट हो जाएगा, ऑटो नंबर हाथों से एडिट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये स्टेप फॉलो करेंगे। इवन कई लोगों को नहीं ये सब चीजें पता है कि भाई इसको भी हम सही कर सकते हैं, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, ये सब भी पॉसिबल है। अब फिल्टर वाला ऑप्शन क्या था, फिल्टर वाला ऑप्शन क्या था बाबू, अगर आपको अपने डाटा को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल टर्म में, क्योंकि आपने इस पढ़ा होगा शुरू से कि हम लोग का अटेंडेंस भी होता है, तो पहले ए वाले बच्चे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसा होता है। तो ऐसे कंडीशन, अच्छा यहाँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि आए दिन बच्चे का नया नया एडमिशन होता रहता है, कितना अरेंजमेंट कोई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप इस स्टेप लिख लेंगे, फिल्टर के लिए। फिल्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द पार्टिकुलर डाटा
फ्रॉम ए डाटाबेस ऑन योर और रिक्वायरमेंट, यानी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इसी को फिल्टर को ही बोला जाता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या बोला जाता है, सॉर्ट। एक्सेल में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना। अच्छा अच्छा, न्यू न्यू आइटम की शॉर्टकट की क्या है, अगर नया आइटम बनाना है तो कंट्रोल प्लस प्लस, सेव करने के लिए शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे, डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाएंगे, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एस और फाइंड के लिए कंट्रोल एस। ये जानते ही हैं, तो कम से कम ये चीज 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन लिख लीजिए। बाकी शॉर्टकट ये फिल्टर वाला ऑप्शन लिख लीजिए, फिल्टर वाला भी लिख लीजिए। अब इसी के बिहाफ पे क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, फॉर्म। तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा स्टेप होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हुआ है ये सारा फॉर्म के लिए, कि फॉर्म कैसे बनेगा। काफी लंबा स्पेस है थोड़ा सा, पर टाइम लेके पढ़ना होगा इसको आप लोगों को। तो हेडिंग बनाइएगा, फॉर्म इन MS एक्सेस। हो गया। अब लिखिएगा, टू क्रिएट ए फॉर्म ऑफ एनी डाटाबेस इन MS एक्सेस, मतलब किसी भी डाटाबेस के द्वारा आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, MS एक्सेस में। ऐसे नॉर्मल लिख लीजिएगा, फिर ब्लैक पेन से स्टेप लिखिएगा, क्रिएट मेनू पे जाना है, ब्लैंक फॉर्म पे जाना है, डिजाइन व्यू पे जाना है, फिर स्टेप लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब हमको आना है कहाँ पे, सबसे पहले चीज को सेव करके क्लोज कर लीजिए। क्लोज हो गया। क्या बोला है, कहाँ जाना है आपको, क्रिएट पे, उसके बाद से ब्लैंक फॉर्म पे ना, ब्लैंक फॉर्म पे जाएंगे। अच्छा, अभी अभी तक देख रहे थे व्यू में दो ही व्यू आ रहा था, एक डाटा शीट व्यू, एक डिजाइन व्यू। लेकिन फॉर्म के 3 व्यू आते हैं, देखिएगा, फॉर्म के 3 व्यू आते हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। लिख लीजिएगा, देखिएगा फॉर्म के 3 व्यू होते हैं, जबकि अभी तक टेबल के कितने व्यू थे, 2 ही थे। हो गया। यहाँ आने के बाद से ये फॉर्म का व्यू है, जैसा फॉर्म दिख रहा है, तो फॉर्म तो अभी बना ही नहीं कि फॉर्म व्यू दिखे। और ये लेआउट व्यू है, देख रहे हैं ना। और कुछ भी चीज अपडेट करना है तो डिजाइन व्यू है। सबसे पहले ये डिजाइन व्यू है, देख रहे हैं ना, ये डिजाइन व्यू है, दिख रहा है आप लोगों को। ये कौन सा व्यू है, डिजाइन व्यू है। और ये लेआउट व्यू है, लेआउट कैसा रखना है फॉर्म का, ठीक है।
यहाँ 100 टेबल दिख रहे हैं, ये टेबल प्रॉपर्टीज है, ये दिखना चाहिए। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस पे क्लिक करेंगे, सारे टेबल दिखेंगे, किस टेबल का डाटा यहाँ रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें किस टेबल में आपका सही से डाटा बना हुआ है। जैसे ये वाला ठीक है या इस पे ये ठीक है, जो आपको सही लगे। तो यही ठीक है क्योंकि इसमें मान लो सब चीज है, फोटो वोटो सब है। हाँ, तो मान लो स्टूडेंट 1 का ही अगर बनाना है, सबसे पहले क्लोज किया, क्लोज किया, आप कहाँ आ जाएंगे, डिजाइन में, ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में, कौन सा, स्टूडेंट 1। अब क्या क्या चाहिए यहाँ पे लेते आइए, रजिस्ट्रेशन नंबर, डबल क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा। और क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, डबल क्लिक करिए आ जाएगा। क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि व्यू आपने लेआउट व्यू या डिजाइन व्यू पे ही काम करना होगा, इसको ड्रैग कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, स्टूडेंट नेम हो गया, और क्या चाहिए, एड्रेस, चलिए एड्रेस ले लिया, कोर्स एडजस्ट करना पड़ेगा। देख रहा है ना, ठीक है। और फील्ड कितना चाहिए अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और जेंडर देने की जरूरत नहीं है, वो ले लिया जाए, ईमेल आईडी, और ले लिया जाए फोटो, बस इतना ही। अब फोटो वाला सेक्शन उठाइएगा, यहाँ लाके साइड में रख दीजिएगा। फोटो का साइज को और बढ़ाना है तो क्या है, बढ़ा लीजिएगा। बस हो गया। इतना करने के बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ से होम पे आएंगे, होम करने के बाद से इसका क्या करेंगे, फॉर्म भी पा, देखिए यहाँ पे दिखने लगा, ये अंकिता का दिख रहा है, और यही गो टू का ऑप्शन है, क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। देखिए अगला किसका दिख रहा है, सुमित का दिख रहा है, फोटो चेंज हुआ है ना, दो ही फॉर्म बना, इसमें लिस्ट दो ही लोग की आई है, इसलिए दो ही लोग का डाटा दिखाएगा वहां पे। समझ गया ना बात को, देखिए फॉर्म बन गया। तो आपको बस फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना लेंगे ना। अच्छा, ये सब किस पे बनेगा, लेआउट व्यू पे, सॉरी डिजाइन व्यू पे, डिजाइन व्यू पे जो जो चाहिए वो लेते आइएगा। मैं बंद कर दे रहा हूँ, अभी सेव नहीं किया उसको, क्लोज, क्लोज। सेव करना है, नहीं नहीं सेव करना है। कहाँ जाने के लिए, क्या है, क्रिएट में, ब्लैंक फॉर्म पे, क्या लेना है यहाँ से, कौन सा व्यू, डिजाइन व्यू। और ये प्रॉपर्टी अगर बंद हो गई होगी, नहीं आ रही होगी, तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, डिजाइन में, और क्या ऑप्शन आएगा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और कौन सा टेबल, जो टेबल आपको चाहिए होगा, जितना टेबल बनाए होंगे, कौन सा टेबल, टेबल 1 चाहिए हमको, डबल क्लिक, रजिस्ट्रेशन नंबर पर डबल क्लिक, देखो आ गया, स्टूडेंट नेम पे डबल क्लिक, एड्रेस पे डबल क्लिक, कोर्स पे डबल क्लिक, और फी की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी पे डबल क्लिक, फोटो पे डबल क्लिक, और थोड़ा इसको ड्रैग करिएगा, और ड्रैग करिएगा, और फोटो वाला सेक्शन को उठा के क्या करिएगा, साइड में रख दीजिएगा। और स्पेस अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको तो बड़ा कर सकते हैं। करने के बाद से क्या करेंगे, इसका व्यू चेंज करके फॉर्म व्यू पे आ जाएंगे, देखिए। और आगे पीछे करने के लिए कहाँ जाएंगे, गो टू में, नेक्स्ट कर लेंगे ना। आज की क्लास में यही करना है आपको, फिर आगे और डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको सेव करना तो क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। पूछेगा फॉर्म का नाम, फॉर्म 1 ही, हाँ ठीक है, फॉर्म 1 ठीक, या जिस नाम से टेबल होगा, जिस नाम से टेबल होगा उसी नाम से फॉर्म का नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। थैंक यू, थैंक यू क्लास।